दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कील का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कील के बिजनेस के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, मशीन कहां से खरीद सकते हैं, हमें रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, तैयार माल को कैसे बेच सकते हैं, कितना मुनाफा होगा। ये सारी जानकारी हमने वीडियो के जरिए आपको देने की कोशिश करी है, इसलिए वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। बट अगर फिर भी आपका कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप हमसे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। लोहे की कील एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग हर जगह किया जाता है, चाहे फर्नीचर का काम हो या कोई घर बनाना हो, हर जगह कील का उपयोग किया जाता है। लोहे की कील बाजार में खूब बिकने वाली सामग्री है तथा इसका उपयोग देश के हर कोने में किया जाता है। जल्दी खराब न होने के कारण इस व्यवसाय में नुकसान की संभावना बहुत कम ही रहती है। लोहे की कील बनाना एक आसान काम है, साथ ही साथ इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम खुद का कील का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन और रॉ मटेरियल की। कील बनाने की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की कीमत 4 से 5 लाख के आसपास आती है, जिसमें आपको वायर, नेल मेकिंग मशीन, नेल पॉलिश मशीन और ग्राइंडर मशीन का पूरा सेट आता है। और जहां तक बात रॉ मटेरियल की है, आपको रॉ मटेरियल 30 से 32 रुपए किलो के भाव से बाजार में उपलब्ध है। भारत में 2 जगह लोहे का वायर बना जाता है, पहला है रायपुर छत्तीसगढ़ और दूसरा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में वायर बनाया जाता है। इसके अलावा देश के कोने कोने में इसके होलसेलर है, लेकिन आप रेट्स की बात करें तो दुर्गापुर और रायपुर में सबसे सस्ता रॉ मटेरियल मिलता है। मशीन मैन्युफैक्चर और रॉ मटेरियल के सप्लायर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। कील का कारखाना खोलने से पहले आपको चाहिए कि आप इसकी जरूरी सरकारी रजिस्ट्रेशन करवा लें। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको चाहिए कि आप सरकारी नियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। ये सरकार का नियम तो है ही, साथ ही साथ आपको सरकारी सुविधाओं का भी लाभ मिलता है, जैसे लघु उद्योग की सब्सिडी, बैंक लोन, इंश्योरेंस की सुविधा इत्यादि। अगर दोस्तों आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के रोजगार योजना के तहत लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सरकार आपको आपके बिजनेस के लिए बिना गारंटर लोन दिलवाएगी। दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आप किसी सीए की मदद जरूर लें, जिससे आपको लोन मिलने में आसानी होगी। लोहे की कील का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें सबसे पहले उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये सुविधा ऑनलाइन है और फ्री में कोई भी अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके साथ ही साथ हमें गुड्स एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन यानी जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो हम किसी सीए की मदद से बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। और अगर आप शहर में इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शॉप एक्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका ग्राम पंचायत है तो आपके ब्लॉक या ग्राम पंचायत से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि वायर कील बनाने के लिए हमें 3 मशीन की जरूरत पड़ती है, वायर नेल्स मेकिंग मशीन, नेल्स पॉलिश मशीन और ग्राइंडर मशीन। वायर नेल्स मशीन 3 फेज बिजली पर चलाया जाता है। वायर का एक सिरा मशीन के अंदर फिट किया जाता है और मशीन शुरू करते ही नेल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। यह मशीन एक दिन में कम से कम 600 किलो वायर नेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर देती है। मशीन के सामने वायर का पैकेट इस तरह सेट किया जाता है कि वो घूम सके। यह मशीन चलने में बहुत ही आसान और लो मेंटेनेंस है, इसे कोई भी बड़ी आसानी से चला सकता है। वैसे तो इस मशीन में ज्यादा मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर कोई पार्ट्स खराब हो जाता है तो आप उसे कुरियर के जरिए भी मंगवा सकते हैं। नेल्स पॉलिश मशीन के अंदर कील को डाला जाता है और इसके अंदर लकड़ी की भूसी का उपयोग कील को चमकाने के लिए किया जाता है। यह एक आसान तरीका है जिससे कीलों की बनावट नहीं हो जाती है। इस मशीन को मैनुअल या ऑटोमेटिक दोनों रूप से उपयोग किया जा सकता है। ग्राइंडर मशीन कील के ऊपरी छोर पर बने तेज धार के दोनों सिरों से उसे बनाने का काम करता है। हालांकि इसका उपयोग कम ही होता है, लेकिन कभी कभी जरूरी भी होता है।
दोस्तों, हम तैयार माल को जूट के बोरे में पैक करवाकर बाजार में सेल कर सकते हैं। कीलें नुकीली होती हैं, इसलिए प्लास्टिक के बैग के फटने का डर रहता है। हम चाहें तो 1 किलो, 5 किलो और 10 किलो के पैकेट भी बना सकते हैं। दोस्तों, वायर नेल का बिजनेस शुरू करने के लिए टोटल खर्चा 7 से 8 लाख रुपए के आसपास आता है, जिसमें आपकी 4 से 5 लाख रुपए की मशीन की प्राइस होती है। उसके बाद रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य बाकी सारे खर्चे हैं। चलिए अब इसके प्रॉफिट को समझते हैं। इसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 32 से 35 रुपए के आसपास आता है, रॉ मटेरियल और बाकी खर्चे के साथ। और ये तैयार माल बाजार में 40 से 45 रुपए के हिसाब से बिकता है, जिसमें हमारा 1 केजी में प्रॉफिट 13 से 15 रुपए के आसपास आ रहा है। अगर हमारी मशीन एक दिन में 500 किलो से 600 किलो का प्रोडक्शन करती है, तो पूरे महीने में ये 500 के हिसाब से 15,000 किलो का प्रोडक्शन करेगी, जिसकी टोटल वैल्यू 6,75,000 के आसपास आएगी, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल 4,80,000 का है। उसके अलावा पैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी खर्चे जब निकालने के बाद भी हमारा टोटल प्रॉफिट एक महीने का 1 लाख आता है। दोस्तों, शुरुआत में हमें थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं अपने तैयार माल को मार्केट में बेचने में, तो हम थोड़ा प्राइस कम करके भी बेच सकते हैं। बट एक बार मार्केट पकड़ लेने के बाद हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी, फिर हम महंगे प्राइस पे भी बेच पाएंगे। हम अपने तैयार माल को 3 तरीके से बेच सकते हैं। पहला तो शॉप टू शॉप, यानी हमें हर दुकान पे जाके अपने माल का सैंपल देना होगा और फिर उनसे ऑर्डर लेना होगा। या फिर हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी अपने तैयार माल को बाजार में बेच सकते हैं, जिसके अंदर काफी सारी दुकानें होती हैं।